ईश्वर हम सबसे प्रेम करता है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। जरूरत है हम सबको एक बेहतर इंसान बनने का। एक व्यक्ति था, उसकी मौत हुई, वो नेक व्यक्ति था। तो जब उसकी मौत हुई, मौत होने के बाद जो है जमराज जो है उसे लेकर के चले उसको नरक और स्वर्ग दिखाने के लिए। अच्छा व्यक्ति था, नेक था, लेके गए कि चलो तुम्हें नरक और स्वर्ग दिखाऊं। तो जब वो लेके जमराज जा रहे थे तो रास्ते में उसको कुछ चीज दिखाई दिया। वो क्या चीज था? अच्छी अच्छी घर, बेहतर गाड़ियां, यानी अच्छे खूबसूरत खूबसूरत चीज उसको दिखाई दे रहा था। तो उसने पूछा कि ये सब जो है दिख रहा है, ये अच्छी घर गाड़ियां वगैरह वगैरह ये सब दिख रहा है और सब पे जो है धूल जमा हुआ है, ऐसा क्यों है? तो दूत ने बताया कि पृथ्वी पे जो इंसान सच्चे दिल से सोचता है, जो चीज सोचता है उसी वक्त ईश्वर बना करके रख देता है उस चीज को। अगर आप सच्चे दिल से सोच रहे हो कि मेरे पास एक सुंदर घर होना चाहिए, तो उसी वक्त जो है ईश्वर घर को बना के रख देता है। अगर आप सोचते हो कि मेरे पास एक बेहतर गाड़ी होना चाहिए, तो ईश्वर उसी वक्त गाड़ी बना करके रख देता है। यानी जो हम सच्चे दिल से सोचते हैं वो चीज ईश्वर हमें बना के रख देता है, लेकिन उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, उसके लिए संघर्ष करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि जब ये बना करके रखा हुआ है तो उनको मिला क्यों नहीं? तो जमराज ने बताया कि बना कर तो रख दिया गया, इसके प्रति वो रास्ते में चल पड़ा इस चीज को हासिल करने के लिए, लेकिन कुछ दूर सफर को तय किया करने के बाद वो निराश हो गया, हताश हो गया और फिर वो पीछे की तरफ हट गया, जिसकी वजह से जो चीज बना करके रखी हुई है वो वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। तो दोस्त, कहने का मकसद क्या है कि जो चीज हम सच्चे दिल से सोचते हैं वो ईश्वर हमारे लिए बना के रख देता है, लेकिन जरूरत होता है उसके प्रति हमें कमिटमेंट के साथ साथ जो है हमें मेहनत करनी है। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। और मैंने पहले भी बताया है कि जब आप किसी नए सेक्टर में मेहनत करना चाहोगे तो आपको मुश्किलें मिलेगी, तरह तरह की मुश्किलें मिलेगी, तरह तरह की हताशें मिलेगी, लोग कमेंट करेंगे, आपको निगेटिव कमेंट आएगा। एक बार की वाकया है कि कुछ भेड़ जो है, गड़रिया जो है कुछ भेड़ों को लेकर जा रहा था। गड़रिया कुछ भेड़ों को लेकर जा रहा था, जंगल के रास्ते जा रहा था। उसी में जो है एक शेर का बच्चा अपने माँ बाप से भटक गया था और उस भेड़ों के झुंड में आकर के घुस गया। छोटा सा बच्चा था, मासूम था, आकर के उस झुंड में घुस गया। उसी झुंड के अंदर भेड़ों के साथ साथ चला गया, बहुत दूर चला गया। हाँ, और उसी भेड़ों के साथ जो है देखता था कि ये सब क्या खा रहा है। जब इसको भूख लगता था तो भेड़ों को देखता था, तो ये लोग जो है हरा घास वो लोग खाते थे, तो उन्हीं लोगों के साथ साथ जो है ये हरा घास खाने लगा। मांस खाने वाला शेर भेड़ों के संगत में घास खाने लगा और उसकी परवरिश होने लगी, उन्हीं लोगों के साथ में परवरिश होने लगी। उसी के साथ जो है चलता रहा, वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद एक बार की बात है कि गड़रिया जो है अपनी भेड़ों को लेकर के एक तालाब के अंदर लेकर के गया पानी पिलाने के लिए, और तालाब के उस पार में एक लंबी सी पहाड़ थी। टोटल गड़रिया जो है पानी के अंदर जाकर के पानी पी रहे हैं, उसी में ये शेर जो है वो भी जाकर के पानी पी रहा है। उस पहाड़ी के उस पार जो है पहाड़ी जो था, उस पहाड़ी के ऊपर दो शेर और शेरनी खड़े थे, और ऊपर से वो देखे कि उस भेड़ों के झुंड में एक शेर का बच्चा खड़ा हुआ है, पानी पी रहा है। अब ऊपर से वो लोगों ने दहाड़ा, वो लोग पहचान गया कि ये मेरा बच्चा है। ऊपर से वो लोगों ने दहाड़ने के बाद भेड़ कपकपा गए, बिखर गए, और शेर का बच्चा अपना सर उठा करके देखा और अपना चेहरा पानी के अंदर देखा
ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो पानी में देख रहा है और ऊपर वाले का चेहरा देख रहा है। कह रहा है कि ये तो पानी में जो दिख रहा है वो ऊपर वाला, दोनों का शक्ल मिल रहा है, लेकिन ये मेरा पड़ोसी है, इसका शक्ल तो मिल नहीं रहा है हमसे। तो हम कहीं गलत जगह, गलत संगति में तो नहीं आ गए हैं। जब इसको एहसास हुआ तो इसने भी दहाड़ लगाई, जोर से दहाड़ लगाई। लगाने के बाद टोटल भेड़ भाग गए वो। अब भागने के बाद जो है उसने एक छलांग लगाया और अपने माँ बाप के पास चला गया। यानी एक शेर का बच्चा शेर में चला गया। वो शेर का बच्चा अपने जीवन को भेड़ों के संगत में रह करके अपने आप को भेड़ साबित कर लिया था, भेड़ बना लिया था। लेकिन जिस दिन उसकी माहौल नजर आई तो उसके अंदर वो क्वालिटी थी। जैसे उसकी माहौल नजर आई वो अपने माहौल के अंदर चला गया। तो दोस्त, इसी तरीके से हमारे और आपकी जिंदगी में होता है। हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं अलग, लेकिन ये भेड़ों की जो संगत है ना, वो भेड़ कौन है? बिना मकसद की जिंदगी जीने वाले निराशावादी लोग। सिर्फ उनके जुबानों से यही मिलेगा कि ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और पूरे दिन बैठे रहेंगे, बैठ के गप्पे लगाएंगे और आप हमारे और आपके जैसे लोगों को सलाह भी देंगे। तो दोस्त, ऐसे लोगों से बचे। अगर हमें जिंदगी में कामयाबी चाहिए तो ऐसे लोगों से बचे। अब पहले हमारे पास विजन होना चाहिए, हमें दिखना चाहिए हम जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं, वो चीज दिखना चाहिए। एक बार की बात है कि एक पंडित जी कहीं कथा बचने के लिए जा रहे थे। रात की समय थी, चले गए वो, तो अपने साथ अपने चेला को लेकर के गए। जब वहां पहुंचे तो उनकी पतरा घर पे छूट गई थी। अब सोचे कि पतरा तो घर पे छूट गया, रात का समय है। अपने चेला से बोले कि पतरा तो घर पे छूट गया और कथा बाचना है, एक काम करो, जाओ पतरा लेकर के आओ। तो चेला बोला कि अंधेरी रात है, ये अंधेरी रात में अकेला कैसे जाऊं। उन्होंने क्या कहा, मैं टॉर्च दे रहा हूं, इस टॉर्च को लो और जाओ। टॉर्च ले लिया, लेकर के जब टॉर्च जलाया तो उस टॉर्च से लगभग 40 फीट की दूरी तक रोशनी दिख रहा था। और उनका घर था 1 किलोमीटर और 40 फीट रोशनी दिख रहा था उस टॉर्च से। तो चेला क्या बोल रहा है? चेला बोल रहा है कि पंडित जी, ये आपका टॉर्च जो है 40 फीट तक दिख ही रहा है और आपका घर दूर है, तो हम कैसे जाऊं? 40 फीट दिख रहा है। तो बोला कि मरदूद, जितना दूर दिख रहा है उतना दूर जाओ, जब वहां जाओगे तो फिर उतना दूर दिखेगा, फिर इस तरीके से आगे जाओगे तो उतना और दिखेगा, इस तरीके से तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। तुम जाओ।